सबको सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन फिर भगवत कथा का स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, कौशल्या माँ के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या माँ के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड में भगवान वन में तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़ते हैं और जो ग्रामवासी बीच में मिलते हैं, सभी जो है अपने उनका दर्शन पाके अपने नेत्रों को सफल हुआ मानते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। करोड़ों कामदेव की शोभा को भी जो पछाड़ने वाले हैं, ये कौन है आपके? सुन स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचिय सिय मन महु मुस्कानी। गांव की स्त्रियों की प्रिय वचनों को सुन के सीता जी संकोच करती हैं। तिनई बिलो कति धरनी, दुह सकोच सकुचते बरनी। तिनई उन स्त्रियों को देख के सीता जी संकोच करती हैं, जमीन की तरफ देखने लगती हैं। सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। फिर अत्यंत मधुरता से सीता जी कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी कहती हैं कि सुंदर स्वभाव वाले, गोरे शरीर वाले, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे देवर हैं। सहज सुभाय, जिनका स्वभाव सरल है, सुभग तन गोरे, शरीर से जो गौर वर्ण के हैं। नाम लखन, उनका नाम लक्ष्मण है, लघु देवर मोरे, और ये मेरे छोटे देवर हैं, ऐसा माँ बताती हैं। फिर माने बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, पियतन चितई भौ खरीबा की। फिर सीता जी ने लज्जा महसूस करते हुए, संकोच महसूस करते हुए अपने मुख को ढका है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, आंचल से ढक लिया है लज्जा बस।
पियतन चितहि भौं खरी बाकी। और राम जी की ओर देख के अपने भौहें टेढ़ी की हैं। खंजन मंजू तिरी छे नयनन, निज पति कहु तिन्हि सिय सैननी। और सीता जी ने इशारों में उन ग्रामवासी स्त्रियों से कहा कि ये मेरे पति हैं। अपना मुख को ढक के संकोच करती हुई माँ बताती हैं। भय मुदित सब ग्राम बधूटे, रंकन राय राशि झनु लूटी। गांव की स्त्रियां आनंदित होती हैं, ऐसा लगता है अपार धन उन्हें मिल गया हो। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। अत्यंत प्रेम पूर्वक जो है गांव की स्त्रियां सीता जी के पैर पड़ती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। क्या आशीर्वाद दिया माँ को? सदा सुहागिनी हो तुम, आपका सुहाग चल रहे, ऐसा गांव की स्त्रियां कहती हैं। जब लगी मही गई शेष, जब तक शेष जी के सिर पे पृथ्वी टिकी है तब तक आपका सुहाग जो है चल रहे। गांव की स्त्रियां ऐसा आशीर्वाद देती हैं और भी आशीर्वाद दे रही हैं। कहती हैं पार्वती सम पति प्रिय हो, भूदे बिन हम पर छाड़ छोहू। गांव की स्त्रियां कहती हैं कि जैसे शिव को पार्वती प्रिय हुई, उसी तरह से आप राम जी के प्रिय रहें। पार्वती समपति प्रिय हो, पार्वती के समान पति को प्रिय रहें। दे बिन हम पर छाड़ छोहू, लेकिन हम पे कृपा करना न छोड़िएगा। पुनि पुनि विनय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। गांव की स्त्रियां सीता जी से बार बार विनय करती हैं और कहती हैं कि अगर वापस आप इसी रास्ते से लौटती हैं तो दर्शनो देव जानी निज दासी, अपनी दासी समझ के हम लोगों को अपना दर्शन दीजिएगा। लखी सिय सब प्रेम पियासी। सीता जी ने सभी स्त्रियों को प्रेम से परिपूर्ण देखा। मधुर वचन कहि कहि परितोषी, जनु कुमुदनी कौमुदे पोसी। माँ ने उन्हें अपने मधुर वचनों से परितोष किया है, हर तरह से उनको संतोष दिलाया है। तब वही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो गनी मृदुबानी। तभी उसी समय लक्ष्मण जी ने राम जी का रुख जान के लोगों से मार्ग पूछा है। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। जिसे सुन के गांव के स्त्री पुरुष दुखी हो जाते हैं और आंखों से नीर बहने लगता है। मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। जब लक्ष्मण जी ने राम जी के रुख को जान के गांव वासियों से रास्ता पूछा, सब दुखी हो जाते हैं। मीठा मोदु, प्रसन्नता मिट गई। मन भय मलिने, मन मलिन हो गया, दुखी हो गया। ऐसा लगा कि विधाता ने जिससे उनकी खुशी छीन ली हो। विधि निधि दीन लेत जनु छीने, जैसे विधाता ने दी हुई उनकी संपत्ति छीन लगी हो। समुझि करम गति धीरजु कीना, सोधि सुगम मगो तिन कहीं दीन्हा। लेकिन गांव वालों ने इसे कर्म की गति, समुझि कर्म गति, कर्म की गति मान के धैर्य रखा और मार्ग बताया है। लखन जान के सहित तब
गवनु कीन रघुनाथ। अभी तक निषाद राजगुरु साथ में थे, निषाद राजगुरु भी वापस चले गए हैं, सुमंत्र जी वापस किए हैं, चले गए हैं। अब 3 लोग बचे हैं, लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ। राम जी सीता जी और लखन जी के साथ आगे बढ़ते हैं और फेरे सब प्रिय वचन कहे लिए लाई मनु साथ। सबको प्रेम से समझा के वापस भेजा है, लेकिन उन सबके मन को अपने साथ लगा लिया है। ऐसा कह के भगवान ने सबको वापस किया है। फिर तो नारी नरवती पछुताही दई दोषु देहि मन माही। स्त्री पुरुष जो लौटते हैं वो पश्चाताप करते हैं, विधाता को दोष देते हैं। सहित विषाद परस्पर कहीं विधि कर तब उल्टे सब वहीं। लोग लौटते हैं लेकिन कहते हैं विधाता का हर काम उल्टा होता है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जेहि ससुकीन सरुज सकलंकु। रूप कलप तरु सागर खारा ते पटे बनो राज कुमारा। लोग विधाता को दोष देते हैं, कहते हैं वह विधाता बिल्कुल निर्दयी है, निडर है। निपट निरंकुश निठर निशंकु जय शशिकीन सरुज सकल को। जिसने चंद्रमा को भी वह विधाता, जिसने वह विधाता, सबने विधाता को दोष दिया है और कहा कि वह विधाता निरंकुश है। वह विधाता चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला कलंकी बना दिया। रूप कलप तरु सागरु खारा ते पटे बन राज कुमारा। जिस विधाता ने कल्प वृक्ष समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन लोगों को वन में भेजा है। जो पे इन्हें दीन बनवासु कीन बाद विधि भोग विलासु। अगर विधाता ने इनको बनवास दिया है तो जो भोग विलास की सामग्री है उसकी रचना उसने व्यर्थ में ही की। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना रचे बाद विधि बाहन नाना। गांव के स्त्री पुरुष कहते हैं रास्ते में बिना जूते के, बिना कुछ पहने पाँव में चल रहे हैं। और तब विधाता ने जो सवारियां बनाई, रथ घोड़े हाथी बनाई, वो व्यर्थ ही बनाया। जब ये पैदल जा रहे हैं, ए मही परहि डास कुश पाता सुभग सेज कत सृजत विधाता। जब एक कुश के पत्ते पे सो रहे हैं तो सुभग सेज, सुंदर सेज विधाता ने क्यों बनाया। तरुवर बास इन्हीं विधि दीना धवल धाम रचि रचि श्रमो कीन्हा। इनको तो विधाता ने वृक्ष के नीचे वास करना, विश्राम करना लिखा है। तो महलों को बना के उसने अच्छा नहीं किया, व्यर्थ ही महल बनाए। जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बाधि किए है करतार। जो ए मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार। जब ये अत्यंत सुंदर और सुकुमार होने के बावजूद मुनियों जैसे वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण किए हुए हैं, तब विधाता ने जो भांति भांति के कपड़े, वस्त्र और आभूषण बिना किसी कार्य के बनाए, अर्थात व्यर्थ ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही भाति सुदादी असन जग माही। और इतने कोमल अगर कंद मूल फल खाते हैं तो अमृत के समान दूसरे भोजन व्यर्थी विधाता ने बनाए। एक कहीं ये सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। उन्हीं गांव वासियों में एक ने कहा कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं,
ब्रह्मा जी ने इनको बनाया नहीं है। जह लगी वेद कही विधि बरनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन 10 चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ से नारी। कहते हैं कि 14 लोकों में ढूंढने पे ऐसे स्त्री और पुरुष नहीं मिलेंगे, अर्थात इन्हें विधाता ने नहीं स्वयं प्रकट हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पट्टर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम ऐकन आए, तेहि साबन आनि दुराए। एक ग्रामीण कह रहा है कि इनकी सुंदरता को देख के विधाता इनके जैसा दूसरा बनाने लगा, लेकिन बहुत श्रम करना। कीन बहुत श्रम ऐकन आए, लेकिन बन नहीं पाया, बना नहीं पाया। इसलिए ईर्ष्यावश इन लोगों को लाके वन में छिपा दिया है विधाता ने। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आपुनि परम धन कर मानहि। एक कोई गांव वाला कह रहा है कि हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने को धन्य अवश्य मान रहे हैं। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आपुनि परम धन कर मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हैं जिन देखे। गांव वाले कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही पुण्यवान हैं जो हमको इनका दर्शन हुआ। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे। हमारी गांव वाले कहते हैं कि वे भी बहुत पुण्यवान हैं, बहुत पुण्यशाली हैं जिन्होंने इनका दर्शन किया। ए विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरि नीर। इस तरह से भगवान के बारे में प्रिय वचनों को बोल के नेत्रों में अश्रु लाके, किम चली है मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। गांव वाले कहते हैं कि सुकोमल शरीर वाले कैसे मार्ग में जाएंगे, कैसे मार्ग में चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई साझ समय जनु सोही। स्त्रियां तो और भी विकल हो जा रही हैं, मानो संध्या के समय जैसे चकवी वियोग की चिंता करके दुखी हो जाती है, उसी तरह से स्त्रियां तकलीफ में है, दुखी हैं। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। इन लोगों के कोमल चरणों को देख के मृदुपद कमल, कैसे पैर हैं भगवान के? मृदुपद कमल, कमलवत पैर हैं, मृदु हैं। और मार्ग कैसा है? कठिन मगु जानी, मार्ग कठोर है, कठिन है। गहबर हृदय कहीं बरबानी। गांव की स्त्रियां कहती हैं, परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत महिजिम हृदय हमारे। इनके कोमल चरणों को छूने पर पृथ्वी भी संकोच कर रही हैं। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन में महारगो कीना। गांव की स्त्रियां कहती हैं, अगर विधाता ने इन्हें वन भेजने के लिए ही बनाया था तो कम से कम रास्ता तो ठीक कर देता। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन में मार्गो कीन्हा। तो कम से कम रास्ता तो ठीक बनाया होता, ठीक कर दिया होता। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखी सखी आखिन माही। स्त्रियां कहती हैं, अगर सखी ब्रह्मा जी से कुछ मांगना हो तो हम इन्हीं को मांगेंगे और अपने नेत्रों में इन्हें धारण किए रहेंगे। जे नर नारिन अवसर आए, तिन सिय राम उन देखन पाए। जो इस अवसर पे राम जी और सीता जी से मिल नहीं पाए, उन्होंने सोचा, सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। जब गांव वाले जाके दूसरों को बताते हैं तो जिन्होंने राम सीता का दर्शन नहीं किया, उनके रूप को सुन के सुनी स्वरूप बूझई कुलाई, व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं,
अब लगी गए कहाँ लगी भाई, कहाँ तक चले गए होंगे कि जाके दर्शन कर लो। समर्थ धाई बिलो कहीं जाही, जो समर्थवान है, जो बलशाली हैं, वो तो दौड़ के जाके दर्शन कर लेते हैं। प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई, दर्शन करके प्रसन्न होके अपने जन्म का फल पाके वापस लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर मिजहि पछताई, छोटे बच्चे, स्त्रियां और बूढ़े लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हमें इनका दर्शन नहीं हो पाया। हो ही प्रेम बस लोग इमी राम जहां जह जाई, जितने भी स्त्रियां हैं, बच्चे और बूढ़े पछताते हैं। और इस प्रकार जहां जहां राम जी जाते हैं वहां के लोग जो है प्रेम के वशीभूत हो जा रहे हैं। भगवान जो है गांव गांव असु होई आनंदू, देखी भानुकुल कहरव चंदू। सूर्य कुल के पताका राम जी को देख के हर गांव में आनंद हो रहा है। जे कछु समाचार सुनि पावई, ते नृप रानी दोष लगावई। जो भी इनको वन में जाने का समाचार सुनता है वो राजा रानी को दोष देते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हम ही जोई लोचन लाहू। उन्हीं में से एक कह रहा है कि राजा जी ने वैसे अच्छा ही किया कि इनको वन भेज दिया, अगर वन आए हैं तभी तो हम इनका दर्शन कर पाए रहे हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, एक कहता है कि राजा ने ठीक किया, राजा अच्छे हैं। दीन मई जोई लोचन लाहू, हम अपने नेत्रों से इनका दर्शन कर पा रहे हैं, राजा ने ठीक ही किया। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। गांव के स्त्री पुरुष आपस में स्नेह भरी सीधी बातें कर रहे हैं। आगे एक गांव वाला कह रहा है कि थे पितु मातु धन्य दिन जाए, वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। और धन्य सो नगर जहाँ के आए, जहाँ से जिस नगर से ये लोग आए हैं वह नगर भी धन्य है। धन्य सुदेशु शैल बनु गावो, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठामू। गांव वाले कहते हैं वह देश, वह पर्वत, वह वन सब धन्य है, वह स्थान धन्य है, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वो सब धन्य है। सुख पायहु बिरंचि रचिते ही, एक जही के सब भांति स्नेही। ब्रह्मा जी ने उसी को रच के सुख पाया है जिसके सब प्रकार से स्नेही है। राम लखन पति कथा सुहाई, रहे सकल मग कानन छाई। इस तरह से पूरे मार्ग में राम लक्ष्मण जी की कथा, सुंदर कथा जो है कही जा रही है। राम लक्ष्मण सीता की चर्चा जो है पूरे मार्ग में हो रही है। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण तपस्वी वेश धारण किए उनके पीछे चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में उभय बीच सिय सोहति कैसी, सीता जी उनके बीच में चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया विराजमान हो, ऐसे सीता जी चल रही हैं। बहुर कहो छब जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति रसई। गोस्वामी जी ने दूसरी उपमा दी। तीनों लोग जा रहे हैं, आगे राम जी, बीच में सीता जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। तो पहले तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में सीता जी माया रूप में दिखाई दे रही हैं। उभय बीच, सीता जी की जो शोभा कैसी है, माया के समान है, जो कि ब्रह्म और जीव के बीच में विराजमान है। बहुर कहूं छब जस मन बसई,
गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मेरे मन में जैसी भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं फिर से अपना भाव रखता हूँ। जनु मधु मदन मध्य रति रसई, ऐसा लगता है जैसे कामदेव और उसकी स्त्री रति के बीच में बसंत हो। ऐसे सीता जी की उपमा है। उपमा बहुर कहूँ जिय जोही, जनु बिदु बिदु बिच रोहनी सोई। आगे पुनः एक उपमा दी सीता जी के लिए कि ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा का पुत्र बुध और चंद्रमा के बीच में उसकी पत्नी रोहिणी सोई हो। इस तरह से राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। सीता जी की शोभा कैसी है? जैसे बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। राम जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए माँ चल रही हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। बचा के चल रही हैं। सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगु दाहिन लाए। और लक्ष्मण जी दोनों के निशान को बचा के हुए, दोनों के पद चिन्हों को बचा के चल रहे हैं लक्ष्मण जी। राम लखन सिय प्रीति सुआई, बचन गोचर किन कही जाई। सीता राम जी और लक्ष्मण की सुंदर प्रीति जो है उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, अनिर्वचनीय है। बचन अगोचर किम कही जाई, खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। रास्ते में पड़ने वाले पशु पक्षी भगवान की छवि को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है सबके चित्त को चुरा लिया हो राम जी ने। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भौमग अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराई। जिन्होंने केवल तीनों के दर्शन किए, वे भवसागर से बिना किसी श्रम के पार हो गए, केवल दर्शन पाके। अजहु जास बुर सपने हु काबू, बसो लखन सिय राम बटाबू। राम धाम पथ पाई है सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। भगवान चल रहे हैं, देखते हैं सीता जी थक गई हैं और जल की व्यवस्था है। वहां भगवान ने विश्राम किया है रात्रि में, और सुबह पुनः जो है हर कर्म को करके भगवान आगे चलते हैं। और अब जो है भगवान वाल्मीकि आश्रम में पहुंचने वाले हैं। देखत बंसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर वन तालाब पर्वत देखते हुए भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। राम जी ने वाल्मीकि जी का आवास देखा है, वास देखा है। कैसा है? सुहावन, सुहावना है। साथ में सुंदर गिरी, सुंदर पर्वत है, वन है, और पवित्र नदी वहां पे बह रही है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मन मंदुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। मुनि जी का, वाल्मीकि ऋषि का यह प्रताप है कि जितने पशु पक्षी हैं सब बैर भाव भूल के प्रेम से निवास कर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी, हर से राजीव नैन। सुंदर आश्रम को देख के राम जी प्रसन्न होते हैं। और उधर सुनि रघुबर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। और जब मुनि को पता लगता है कि राम जी आए हैं, तो राम जी को लेने के लिए आते हैं।
मुनि जी को राम जी ने देखा है। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। राम जी ने दंडवत प्रणाम किया है वाल्मीकि जी को, और जब प्रणाम किया तो आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद प्राप्त किया है। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मानो आश्रम आने। राम जी को देख के हृदय में संतोष हुआ है, आश्रम में ले आए हैं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय अतिथि को वाल्मीकि जी ने पाया है, कंदमूल फल मंगाया है। सिय सौमित्र राम फल खाए, सबने फल ग्रहण किया है। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए, और तब वाल्मीकि जी ने उन्हें विश्राम करने की जगह बताई है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। भगवान के रूप को देख के वाल्मीकि जी प्रसन्न हो रहे हैं। तब तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। इधर वाल्मीकि जी प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को कंदमूल फल ला के दिए हैं, सबने ग्रहण किया है। फिर भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हैं, वाल्मीकि जी से राम जी कह रहे हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। अस्कई प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भात दीनी बनुरानी। राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि आप त्रिकालदर्शी हैं, सारे जगत का व्यवहार आप जानते हैं। ऐसा कह के जिस तरह से बन रानी ने बन जाने के लिए उन्हें कहा था, वो सारी कथा वाल्मीकि जी को राम जी ने सुनाई है। वाल्मीकि जी सुनते हैं और पुनः राम जी कहते हैं कि तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरावु। वो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभावु। भगवान वाल्मीकि जी से कहते हैं कि तात बचन पुनि मातु हित, पिता की आज्ञा का पालन। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। भरत जैसा भाई। वो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। आपका दर्शन पाना सब मेरे पुण्यों का फल है। बार बार मैं यही निवेदन कर रहा हूँ सबसे कि देखिए, जब आपके पुण्य बढ़ेंगे तब श्रेष्ठ कार्य आप कर सकते हैं जीवन में। श्रेष्ठ लोगों से संपर्क होगा जब पुण्य बढ़ेगा। पुण्य कैसे बढ़ेगा? परोपकार से, परहित से पुण्य बढ़ता है। परहित से ही प्रभु की कृपा होती है। तो परहित में अगर आपको लगाते हैं तो देखिए जीवन में किस तरह से श्रेष्ठ कार्य जो है आप कर पाएंगे। यही बात राम जी ने कही कि तात बचन पुनि मातु हित, पिता के वचन का पालन, मातु हित, माता कैकेयी का हित। उन्होंने कहा 14 साल का वन, उनका भी हित मैंने साधा। और भाई भरत असराओ, भरत जैसा भाई। और तो और मुनि जी, मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, और आपका दर्शन पाना सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। ऐसा राम जी ने कहा। आगे प्रभु वाल्मीकि जी से कह ही रहे हैं। राम जी ने कहा कि देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। आपके चरण कमलों का दर्शन पाके मेरे सारे पुण्य सफल हो गए। अब जो आगे जो बात राम जी पूछते हैं वही हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, अब जह रावुर आयस होई, मुनि उद्वे गुण पावई कोई। मुनिवर, अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जिससे अन्य किसी को कोई कष्ट न हो, अन्य मुनियों को कष्ट न हो। मुनि तापस अब जह रावुर आवस आयसु होई। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो
और जिससे किसी मुनि को कोई कष्ट न हो। कष्ट अगर होगा तब क्या होगा, ये भी सुनिए भगवान के वचन है। मुनि तापस जिनते दुख लई, यहाँ मुनि का अर्थ है संत। मुनि तापस जिनते दुख लई, मुनि और तपस्वी जिनसे अगर कोई व्यक्ति मुनि और तपस्वी को दुख देता है, ते नरेश बिनु पावक दहई, ऐसा राजा बिना अग्नि के जल जाता है, अर्थात कष्ट में ही पड़ा रहता है। कैसा राजा, जिससे मुनि और संत जन जिससे कष्ट पाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। विद्वानों के मंगल, मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मणों का परितोष, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ विद्वान से है। विद्वानों की सेवा, विद्वानों का सम्मान जो है मंगलों का मूल है। और अगर कोई नहीं करता है तो दहई कोटि कुल भूसुर रोसु, और इनका कोप जो है कुल को नष्ट करता है। अस जिय जानी कहिए सोई ठामू, सिय सौमित्र सहित जह जामू। ऐसा समझ के आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ पे मैं लक्ष्मण और सीता के साथ निवास कर सकूं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, वास करहूं कछु काल कृपाला। वहां पे पर्णकुटी बना के मैं कुछ समय बिताऊंगा, ऐसा राम जी ने निवेदन किया है वाल्मीकि जी से। भगवान के निवेदन सुनते हैं वाल्मीकि जी, अब उत्तर दे रहे हैं। बाबा ने लिखा, सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम जी के सरल और सहज वाणी को सुन के धन्य धन्य कहा, राम आप धन्य हैं। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति से तू। भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप धर्म के रक्षक हैं, मर्यादा के रक्षक हैं। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन श्रुति से तू। आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं, तो भला ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। क्या राम जी ने कहा, राम जी ने यही कहा कि मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं निवास करूं, जिससे किसी को कोई कष्ट न हो, ऐसा भगवान ने पूछा। तब वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप क्या हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। हे राम जी आप क्या हैं। श्रुति सेतु, श्रुतियों के भेद के लिए सेतु का कार्य है, मर्यादा का पालन करने वाले हैं। जगदीश हैं और जानकी जी आपकी माया है। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जानकी आपकी माया है, जो आपके आदेश से, जो सृजति जगु, जो जगत का सृजन करती हैं आपकी आदेश से, जो जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। रुख पाई कृपा निधान की, जो आपका रुख पाके जो है जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। और लक्ष्मण जी, जो सहस शीशु अहि सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले शेष जी, यही लक्ष्मण जी हैं। जो सहस शीशु, हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पे धारण करने वाले, यही चराचर के स्वामी शेष जो है, वह लक्ष्मण जी को शेषावतार कहा गया है। तो लक्ष्मण जी कौन है, शेष हैं, शेष जी हैं। सुर काज धरि नर राज, तनु चल दलन खल निश्चरनी। और प्रभु आप तो सुर काज, देवताओं को कार्य करने के लिए, धरि राज
धारी नर राज, नर रूप में राजा, तनु चले दलन खलन सिचरनी। राक्षसों की सेना को नष्ट करने के लिए आपने देवताओं के काम को पूरा करने के लिए मानव स्वरूप धारण किया है। राम स्वरूप तुम्हार, हे राम जी आपका स्वरूप जो है वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम जी आपका स्वरूप वाणी से अगोचर है, वर्णन नहीं किया जा सकता है, बुद्धि से परे है। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति निते निगम क। वेद आपके बारे में नेति ऐसा नहीं कह के जिसका वर्णन करते हैं। हे राम जी आपका स्वरूप ऐसा है, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि जी अपने कथन को जारी रखेंगे। भगवान ने अपने वास करने का स्थान बताया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो मुख्य बात यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय बीते, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बाधा रहित हो, तो जो है अपने श्रेष्ठ की सेवा करें, संतों की सेवा में लगे, परोपकार में लगे। देखिए जीवन कैसे बदलता है। शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत तो हरि शरण से ही होती है। भगवान के भजन में जब आप लगेंगे तभी आपका मन जो है दूसरे की सेवा में के लिए प्रवृत्त हो सकता है। भगवान के भजन जो मन में आवे वैसा करें, जैसा जैसा रुचे, जैसा बने वैसा करें। आइए मेरे साथ 1 मिनट के लिए हरि नाम। हे जय जय, हे जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी। तुमरे पितु दशरथ कौशल्या महतारी, तुमरे पितु दशरथ कौशल्या महतारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी। विदा लेने से पहले अमर सिंह जी मुखीजा साहब हैं, आशु पंडित जी हैं, अन्य जो लोग भी कथा श्रवण किए सबको हृदय से आभार। कमलेश भैया, अन्य जो लोग भी जिन्होंने भी अपना समय दिया सबके प्रति हृदय से आभार। एक ही बात निवेदन करना चाहूँगा, मानस को पढ़ें, मानस को मन लगा के पढ़ें, फिर देखें कैसे जीवन में कृपा होती है। तो कल पुनः सोमवार के दिन भेंट होती है, 9:30 बजे भेंट होती है। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम।